कहते हैं पुरानी हवेलियां कभी खाली नहीं होती। उनकी दीवारों में सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि छुपी हुई कहानियां सांस लेती हैं, जो इंतजार करती हैं अपने सुनने वाले का। ये कहानी एक ऐसी ही हवेली की है जो जयपुर के एक सुनसान इलाके में सालों से खाली पड़ी थी, जहां रहने आए थे आरती और राघव। तो कैसा लगा तुम्हें हमारी शादी का सरप्राइज? अरे राघव, इतनी बड़ी हवेली, क्या तुमने सरप्राइज के लिए अपनी सारी सेविंग्स लगा दी? अरे नहीं बाबा, ये हवेली मेरे दूर के चाचा जी के नाम पर थी। उनका कोई वारिस नहीं था, इसलिए उनके जाने के बाद अब ये हमारी हुई। वैसे ये हवेली जितनी बड़ी और खूबसूरत है, उतनी डरावनी भी है। चिंता मत करो, बस एक बार इसकी सफाई हो जाए तो ये हवेली बिल्कुल महल लगने लगेगी। मैं कल ही किसी को तुम्हारी हेल्प के लिए बुलाता हूं। अगले दिन राघव ने आसपास के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई किसी न किसी बहाने से मना कर देता। बड़ी अजीब बात है, कोई इस हवेली में कदम रखने को भी तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या है यहाँ? कोई बात नहीं राघव, हम दोनों हैं ना, मिलकर साफ कर लेंगे। 2 दिन तक दोनों ने लगातार मेहनत की, जाले हटाए, फर्श धोया, खिड़कियां खोली। धीरे धीरे हवेली का रूप बदलने लगा, लेकिन एक कमरा अब भी बंद था, गलियारे के आखिर में। राघव, हमने हर एक कमरा साफ कर दिया, सिवाय इस कमरे के, लेकिन इस ताले की चाबी मुझे कहीं भी नहीं मिली। कोई बात नहीं, मैं अभी तोड़ देता हूं। उसने जोर लगाया, पुराना ताला एक झटके में टूट गया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। उन्होंने वो कमरा तो खोल दिया, लेकिन अंदर जो उन्हें दिखा वो देखकर उनकी आंखें दंग रह गई। ये सब क्या है? शायद यहाँ सालों पहले कोई पूजा पाठ किया गया होगा और साफ करना भूल गए। ये पूजा पाठ के सामान जैसा तो नहीं लगता। और ये कौन से भगवान की मूर्ति है? मैंने पहले कभी ऐसी मूर्ति नहीं देखी। कल पंडित जी को बुलाकर उनसे पूछ लेंगे कि ये किस देवता की मूर्ति है और इसे कहां स्थापित करना चाहिए। उसे कमरे की तो उन्होंने सफाई कर दी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन्होंने सिर्फ वो दरवाजा ही नहीं खोला, बल्कि किसी और शक्ति को भी खुला छोड़ दिया है। राघव, सुनो, कोई रो रहा है। ये आवाज उसी कमरे की तरफ से आ रही है। कौन हो तुम? लौट आया हूं मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ए बजरंगबली, रक्षा करो। राघव ने हनुमान चालीसा पढ़ी और वहां सन्नाटा हो गया। अगले दिन आरती ने इस हवेली के बारे में पता लगाना शुरू किया। पुराने संदूक और अलमारियां टटोलनी शुरू की। उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें संस्कृत में कुछ काली क्रियाओं के बारे में लिखा था। राघव उसी दिन एक पंडित जी को बुलाकर लाया। अनर्थ हो गया। क्या हुआ पंडित जी? ये किसी देवता की मूर्ति नहीं, बल्कि एक शैतान की मूर्ति है। हे भगवान, पर इस हवेली में शैतान की पूजा आखिर कौन करता था? मेरे दादा ने बचपन में मुझे इस घर में रहने वाले इंसान की कहानी सुनाई थी। लोग कहते थे कि वो अमर होना चाहता था और इसके लिए वो काली शक्तियों की पूजा करने लगा। लेकिन फिर अचानक एक दिन वो गायब हो गया और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। जब हमने पहली बार इस कमरे का दरवाजा खोला तो ऐसा लगा जैसे यहाँ काला जादू किया गया हो। इसका मतलब उस आदमी ने वो क्रिया की, लेकिन उससे कुछ गलती हो गई और वो इसी में फंसकर रह गया। और तुमने जब इसे कमरे को खोला तो वो आजाद हो गया
अब वो तब तक तुम्हारे पीछे रहेगा जब तक तुम्हें भी वो अपनी दुनिया में न ले जाए। पर पंडित जी, इसका कोई उपाय तो होगा? उपाय है, मुझे लगातार 8 घने पूजा और हवन करना होगा और उस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, और इस मूर्ति को तुम्हें नदी में विसर्जित करना होगा। रात को हवन शुरू हुआ। मंत्रों की गूंज के साथ कमरे की हवा भारी होने लगी। सिसकियां तेज हो गई, लेकिन पंडित जी रुके नहीं और पूजा संपन्न करके वो मूर्ति राघव को दी। राघव उसे लेके नदी के किनारे गया और उसे प्रवाहित कर दिया। जब वो वापस हवेली आया तो वहां जैसे सब शांत हो गया हो। कोई सिसकी नहीं, कोई भारीपन नहीं।